देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास पी क्यू और आर एस दे आर टू मिरर्स, ठीक है, दोनों मिरर हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट कि ए बी, यहाँ पे एक लाइट रे ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक करके फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो रे है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। चलो भाई प्रूफ कर देते हैं, रुक जाओ, लिख दो तुम इसके अंदर, सॉल्यूशन कर रहे हैं या आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक। चलो अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इधर देखो तुम ए बी सी में देखो, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों, यहाँ से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर, ठीक है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पर, ठीक। तो इसको थोड़ा क्लोजअप कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ये देखो यहाँ से तुमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक। ये एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स मान लिया मैंने, दिस इज पॉइंट बी, ठीक। ये आई जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ऑब्वियसली बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये भी एक्स होगा। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो पहले अभी इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वी कैन से दैट एंगल एक्स, नहीं तुम ये क्या कह सकते हो, इसको मान लो के, इसको मान लो एल, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ एंगल ए बी के इज इक्वल टू एंगल के बी सी, क्यों भाई के बी सी, ठीक है। क्या ये मान लो एक्स के इक्वल मान लो, रीज़न क्या है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। चलो ये हमें पता ही है कि ये जो रे है ये कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना रही है, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा आराम आराम से समझना इस सवाल को, ठीक है, बहुत जल्दी में कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से समझो। चलो यहाँ पे आई है रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ठीक, बी से चली सी पे आई, सी से आगे गई, ये है दिस इज पॉइंट डी, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पर एक ये लाइन बनेगी, है ना। चलो इसको क्या बोलेंगे हम, ये अगेन दिस इज 90 डिग्रीज, ये भी तुम्हारी 90 डिग्री होगी, ठीक। चलो अब ये देखो बच्चों, इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, इस एंगल पे रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्यों भाई, फिर से वही रीज़न दोगे कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी, ऊपर ले जाओ एल, डी सी एल, क्या हो जाएगा ये एंगल वाई मान लो, क्यों, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो अब हम क्या कह सकते हैं, ये देखो अब तुम ये वाला पूरा बॉक्स देखो, ऐसे ये वाला जो बॉक्स है ये क्या है तुम्हारे पास, बी है, दिस इज एल, दिस इज सी और ये है के। बहुत आराम से समझना है बेटा, ठीक है। चलो तुम्हारे पास ये है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। तो ये दोनों देखो पैरेलल लाइन से, ऊपर नीचे पैरेलल लाइन थी, तो मैं कह सकती हूँ ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ये 90 है तो नहीं ये 90 है। कब ऐसा होता है बेटा कि एक किसी भी बॉक्स में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 कब होता है बेटा, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये क्या होगा, पूरा रेक्टेंगल होगा, है कि नहीं। तो हमने मान लिया कि भाई ये क्या है, पूरा पैरेललोग्राम है, बी एल सी के इज अ पैरेललोग्राम, हमने यही मान लिया इसको पैरेललोग्राम, ना स्क्वायर माना ना रेक्टेंगल मान लिया, ठीक है बच्चों, सही। तो देखो जब ये हो गया पूरा कि ये सारे एंगल्स तुम्हारे 90 हैं, सारे एंगल्स तुम्हारे 90 हैं और ये पैरेललोग्राम हो गया तुम्हारे पास, तो अब हम क्या कह सकते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये लाइन देखो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री आ गए, ठीक है। एक सेकंड को इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, और आराम से चलते हैं, ठीक है। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल बी एल सी के, बी एल सी के, इसमें क्या कह सकते हो कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री हो गए भाई, ये 90 और ये 90 है तो ये दोनों भी 90 हो जाएंगे, ऑब्वियसली सारे एंगल्स 90 है, तो दिस इंप्लाइज दैट बी एल सी के इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ठीक बच्चों। अब देखो बी के ऐसे बनाई मैंने, और एल सी ऐसे बनाई, ठीक। यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जा रही है बी सी, ठीक है,
देखो ये भी पैरेलल है, ये जब ये पैरेललोग्राम है तो दिस इम्प्लाइज दैट बी के इज पैरेलल टू एल सी। ठीक, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, लिख दो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये देखो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं तुम्हारे ऑल्टरनेट एंगल्स, बन रहा है जेड बन रहा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ, इसको भी कर दे थोड़ा सा रब। चलो, अब बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, आई कैन से दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, सही है। चलो, अब जब x y की इक्वल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं इसमें दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x इज इक्वल टू 2y, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब 2x का मतलब क्या हो गया बताओ, 2x का मतलब हो गया एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल हो गया, आधा x है तो पूरा 2x ही तो है। ठीक, आधा y है तो पूरा 2y कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी हो जाएगा। ठीक, अब ये एंगल अब इसके एंगल के इक्वल हो गया, देखो ज़रा सा ये ऐसे आ रहा है। ठीक, तो तुम क्या कह सकते हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी, नहीं होंगी, ये दोनों एंगल सेम हैं तो दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से समझना और बहुत इजीली इसको करो एक एक स्टेप करके, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।